ड्रामा करने के लिए लाए थे, दबाव बनाने के लिए हम पे। एक महिला जो माँ है जिसका बेटा मर गया, वो रोते हुए डीआईजी के ऑफिस से निकली है। ये इनकी तमीज है बात करने की। अब यहाँ हमें तमाशा बनाने के लिए लाए थे। एक मिनट रुक जा भाई, तू बना, रुक जा एक मिनट। माइक है, दिखाई दे देगा। चलो बनाओ यार। क्या मामला था ये? एक मिनट भैया पीछे पुलिस वाले हमें डीआईजी ऑफिस की पार्किंग से गिरफ्तार कर महिला थाने में लेकर आए थे, क्योंकि हम वहाँ एक पीड़ित माँ के साथ गए थे जिसको बेइज्जत करके वो रोती हुई डीआईजी ऑफिस से बाहर निकली। हमने उस पर अपनी बात रखी। उसके बाद जो पुलिस है उन्होंने अपनी तानाशाही करते हुए, वहाँ ना तो रोड ब्लॉक था, हमारे पास भी वीडियो मौजूद है, लेकिन उसी का बहाना लेके कि आपने ट्रैफिक रोका। हम पार्किंग में खड़े थे, ट्रैफिक का बहाना बना के हमें यहाँ महिला थाने लाया गया है। यही सब ड्रामेबाजी चल रही है। इंसाफ किसी को इन्हें देना नहीं है, किसी की गुहार इन्हें सुननी नहीं है। अगर वो महिला जो बेचारी गरीब है, बुजुर्ग है, अगर उसकी बात अधिकारी सुन लेते तो शायद उन्हें मेरी या और किसी अन्य नेता की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, किसी की पीड़ा समझने को तैयार नहीं है। वो महिला कोई छोटे केस में नहीं आई थी, उनके बेटे को बेरहमी से मारा गया है। उस सिलसिले में वो अपनी जांच से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए डीआईजी साहब के पास आई थी। उनको बेइज्जत करके वो महिला रोती हुई बुजुर्ग महिला वो उस ऑफिस से निकली है। उसके बाद मैंने अपना विरोध जताया और फिर हमारे साथ ये दबाव बनाने के लिए हमें ये थाने ले। अच्छा मैडम, वो महिला कहाँ की रहने वाली थी मैडम? वो दसाले गांव की रहने वाली है, शामली जिले में पड़ता है। पिछले अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, उनके बेटे की हत्या हुई थी। उस सिलसिले में, उसकी जांच के सिलसिले में हम इनसे मिलने आए थे, लेकिन उनको कोई उनके लिए कोई हमदर्दी इस प्रशासन में मौजूद नहीं। अच्छा, आपने आपकी सुनी बात? डीआईजी साहब ने पहले हमारी बात सुनी और फिर साफ तौर से महिला को हर चीज के लिए मना कर दिया, जिसपे वो भावुक हो गई, जो कि स्वाभाविक है। वो माँ है तो उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। वो उनकी बेइज्जती हुई, वो बेचारी उठ के वहाँ से बाहर चली गई। उस पर मैंने अपना विरोध जताया तो वो उठ के मीटिंग के लिए चली। अच्छा मैडम, आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप शिकायत करेंगे? सुनवाई किसी की है नहीं इस सरकार में, और ये सीधे तौर पे साफ तौर से उदाहरण है कि मुझे भी ये थाने लेके आए हैं 10 मिनट के लिए, सिर्फ एक ड्रामा, एक दबाव बनाने के लिए। तो ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं, पीड़ितों के लिए, उनकी इंसाफ के लिए कोई काम नहीं करना चाहते हैं। सीधा सीधा ये सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देती थी सरकार, कहाँ है वो लॉ एंड ऑर्डर? अब मेरे ही जिले में कितनी हत्याएं हो चुकी है, शामली जिले में। आप सांसद हैं, आपके साथ जो हुआ आप इसकी बात को उठाइए। जी नहीं, मेरे साथ जो हुआ वो प्राथमिकता नहीं है मेरी। जो उस बूढ़ी बुजुर्ग महिला के साथ हुआ है वो मेरा अपमान है। ठीक है। इकरा हसन के जेल में जाने के बाद अखिलेश यादव, डिम्पल भाभी, तमाम लोग नाराज और गुस्सा इस बात को लेकर हो गए कि आखिर योगी पुलिस चाहते क्या है, योगी जी की मंशा क्या है। आखिर कि कोई भी विपक्ष का नेता किसी के दुख में शामिल होना चाहता है तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। सहारनपुर में इकरा हसन को जेल में डाल दिया गया, उन्हें डिटेन कर लिया गया। वो सिर्फ उनका गुनाह क्या है? पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करना चाहते हैं। हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है दरअसल पूरे यूपी में या फिर पूरे हिंदुस्तान में कह लीजिए विपक्ष के नेताओं के साथ क्या हो रहा है। राहुल गांधी कहीं भी जाना चाहेंगे, उन्हें भी नहीं जाने दिया जाए। प्रियंका गांधी कहीं जाना चाहेंगे, उन्हें भी नहीं जाने दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब जाएंगे, उन पर गोलियों से हमला कर दिया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद कहीं जाएंगे, उन पर भी हमला कर दिया जाएगा। ये मजाक है क्या? अखिलेश यादव जाएंगे, उनको भी नहीं जाने दिया जाएगा। और जब इकरा हसन जी जा रही हैं तो उनको डिटेन कर दिया जाएगा, उनको भी रोक दिया जाएगा, नहीं जा सकते आप। पत्रकार साहब किसी स्टोरी को कवर करने के लिए जाएंगे, कोई घटना हो जाएगा तो उनको भी नहीं जाने दिया जाएगा, उनको भी रोक दिया जाएगा। ये यूपी में दरअसल क्या जो वो संविधान की इसके बदौलत सरकार बनी है या फिर जो है वो अपने मनमाना सरकार बनी? ये चल क्या रहा? रंगदारी थोड़ी है, ये गुंडागिरी थोड़ी चल रही है। योगी जी से मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि कोई विपक्ष का नेता मुलाकात करना चाहता है तो आपको आपत्ति किस बात से? आपको दुख क्यों होती है? आपको तकलीफ क्यों होता है? अरे मिलने दीजिए। हाँ, अगर मान लीजिए मुलाकात के दौरान अगर भीड़ बढ़ जाती है, कुछ दिक्कत होता है, तब आप एक्शन लीजिए ना, आप बल का प्रयोग कीजिए, कोई इशू नहीं। आपको इसी के लिए बनाया गया कि सुरक्षा दीजिए, किसी की हिफाजत कीजिए, कोई किसी को नुकसान हो। वो शांतिपूर्वक मुलाकात करने जा रही है 4 आदमी 5 आदमी को लेकर, फिर उसे क्या ऐतराज है? फिर उससे क्या दिक्कत है? अब देखते हैं कि इकरा हसन आखिर जेल से कब निकलती है, उन्हें छोड़ा कब जाता है। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि कोई भी यूपी में किसी भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जब जाया जाता है तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इकरा हसन को कब छोड़ा जाता है ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त वो ठीक नहीं है।